भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पुणे के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी को पता था कि यहाँ शरद पवार का, अजित पवार का होल्डर, हमें यहाँ कॉर्पोरेशन बनाना है पिंपरी चिंचवड़ में, तो उन्होंने वहां से जो मुरलीधर मोहोळ है उसको केंद्र में मंत्री बनाया, जो अभी सांसद है पुणे से, वो केंद्र में मंत्री बनाया और लगातार वो वहां जनसंपर्क करते रहे, फील्ड के लिए काम करते रहे। संघ ने लगातार वहां संगठन के रूप में वहां पर काम किया है। तो मुझे लग रहा है पुणे भी अब भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में ले लेगी। और देखिए, उद्धव ठाकरे की जिक्र करना चाहता हूं कि भाई आप 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे, देवेंद्र फडणवीस 2014 से लेकर 2019 तक आप सरकार में रहे, 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, तो 7.5 साल के कार्यकाल में आपने मुंबई के लिए क्या किया वो आप बताने की स्थिति में नहीं रहे। और 97 से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएमसी में रहे, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रही है, मेयर आपका रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रही। उन 25 सालों में आपने बीएमसी के लिए क्या किया मुंबई के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीएमसी ऐसी कॉर्पोरेशन है जो 4 मेडिकल कॉलेज चलाती है। अच्छा। बीएमसी के किसी और कॉर्पोरेशन के नहीं। एक बार देखें ना सर, टैली देखें, और इसलिए इस वक्त महायुति जो है वो नंबर 1 पर दिखाई दे रही है। 61 सीटों पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ताकत का बोलबाला है। 37 सीटें ऐसी है जहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें भी उद्धव ठाकरे यहां पे भी बड़े भाई दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया, दिखाई नहीं दी 10 सीटों पर उसका रुझान, तो वहीं अजीत पवार चूंकि अकेले लड़ रहे थे मैदान में, 1 सीट पर वो दिखाई दे रहे हैं, वो भी नवाब मलिक की बेटी की है। जी, तो ये इस वक्त बॉम्बे की पिक्चर है, ये मुंबई की पिक्चर है। इसका ब्रेकअप भी दे दें एक बार। 61 में से 40 जो है 45 वो भाजपा और 16 जो है एकनाथ शिंदे की हैं, और अगर 37 में से जो आपको ठाकरे बंधुओं की दिख रहे हैं उसमें से 31 अकेले उद्धव ठाकरे की हैं और केवल 6 जो हैं वो मनसे की हैं। संभाजी नगर पे भी एक बार आप देखें, बीजेपी 8 सीटों पर लीड कर रही है, उद्धव की पार्टी 3 सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। और इसमें अदर्स में ही मैं ये मान के चलूं, इसमें एआईएमआईएम भी है, संभाजी नगर एआईएमआईएम की है, जो अदर्स में इम्तियाज जलील की सीट पे इम्तियाज जलील वहां से एमपी रहे हैं, तो वो या वंचित बहुजन अघाड़ी भी हो सकती है, अम्बेडकर की वो भी हो सकती है। धुले का भी आप देखिए, जो 74 निकाय सीटें हैं उसमें से 4 पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और अभी तो काउंटिंग हो रही है, रुझान आ रहे हैं। धुले का इतिहास भी तो बता दीजिए, ये वही धुले है जहां से वोट जिहाद की बात निकली, नहीं सर? हाँ, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में ये सारा असेंबली सेगमेंट जो है वो बीजेपी ज्यादातर जीती, और 1 सीट केवल जो थी, 1 असेंबली सेगमेंट इतना वोट होगा कि बीजेपी हार गई, से वो ले उड़ी थी कांग्रेस पार्टी। तो ये वहां पर बीजेपी इस वक्त आ गए। मालेगांव में सर, मालेगांव में एआईएमआईएम 2 सीटों पर और बीजेपी भी 2 सीटों पर लीड कर रही है। मालेगांव भी एक ऐसा ही टर्फ रहा है अवधेश जी, जहां पर खूब हिंदू, मुस्लिम, अर्बन, नक्सली, सारी ये चर्चाएं मालेगांव। नहीं तो धूले की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो वही तो है। तो इसलिए देखिए, मालेगांव का जो इस बार का वोटिंग है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी भी है, वहाँ एमआईएम भी है, तो इसीलिए जो मुस्लिम वोट का चंक है वो तो वहाँ मालेगांव तो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना था। प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के कर्नल पुरोहित सब वहीं के इशू थे, और उसमें जो अरेस्टिंग थी वो सारा अरेस्टिंग थी इतने दिनों तक। तो मालेगांव एक बड़ा मतलब इशू रहा है, और उसके आधार पर वोटिंग हुई है। जो एक क्षेत्र की बात आ रही है उसमें, वो जो एक क्षेत्र में जो उसकी वोट कमी थी वो वही क्षेत्र था उसमें। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इस समय देखिए, महाराष्ट्र के इस लोकल चुनाव को आपको 2 दृष्टि से देखना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक प्रवृत्ति फिर से मुड़ी है, वो बीजेपी की ओर मुड़ी हुई प्रवृत्ति दिखती है। और लोकल चुनाव में भी आप जाके देखेंगे, स्थानीय चुनाव में भी नरेंद्र मोदी और बाकी जो है वो मुद्दे बनते हैं। उसका कारण है कि अब केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिखती है। अगर वहां मकान बना हुआ है, अगर वहां किसान सम्मान निधि क्षेत्र में जा रहा है गांव में, या अगर वहां विधवा पेंशन केंद्र से जा रहा है, वहां घर में बिजली पहुंची है, तो उसमें केंद्र की भी भूमिका। लेकिन ये सभी राज्यों में है, उसमें मुंबई, महाराष्ट्र और मुंबई सरकारी योजनाओं में आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सरकारी योजनाओं में जहां ये कलेक्टिव एफर्ट दिखाई देता है राज्य सरकारों और केंद्र की योजनाओं का, अब कैंपेन में उल्टा दिखाई दे रहा है। पहले बीएमसी के इलेक्शन में बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री चले जाते थे, केंद्र के नेता जाके प्रचार करते थे, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होते, इस बार कोई नहीं गया। बंगाल के चुनाव में देखिए सारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल यह है कि भाई वहीं का आदमी बोलता हुआ दिखाई दे, ज्यादा ये ना हैदराबाद कि दिल्ली से लड़ा जा रहा है बंगाल। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में स्वयं गृह मंत्री वहां गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चेंज क्यों है बीजेपी की स्ट्रेटेजी में, बदलाव क्यों है? इसका एक विश्लेषण करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर और बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि हमारी आवश्यकता वहां नहीं। एक बड़ी चीज यही हो सकती है, ना तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करती। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के विश्लेषण के आधार पर जहां जो संसाधन लगाना है वहां वो लगाती है। देवेंद्र फडणवीस पर यह भरोसा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देवेंद्र फडणवीस पॉपुलर है, और अगर आप उनकी भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आप देखें
कि उन्होंने हिंदू और मराठी आइडेंटिटी का जो कोएग्जिस्टेंस, जो मिश्रण है, उसको बहुत बखूबी निभाया है और अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक खास, एक यूनिक स्टेट है जहाँ पे जो जिनका गढ़ था, शिवसेना ने जो अपनी गलतियों की वजह से जिस तरह टूटी है, एनसीपी अपनी गलतियों की वजह से टूटी है, और बीजेपी का जो कंसोलिडेशन हुआ है कांग्रेस की एब्सेंस में, मुझे लगता है इससे ज्यादा एक कंफर्टेबल सिचुएशन ब्रेकिंग नहीं हो न्यूज दे सकती। देती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ठाकरे के गढ़ में भी बीजेपी भारी है, पवार के गढ़ में भी बीजेपी ने दम भरा है, और ऐसा दम भरा है कि इस वक्त चाचा भतीजे की दम फूलती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए पुणे में एनसीपी पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। जब अजीत पवार से ये पूछा गया था कि क्या ये जो पिंपरी चिंचवाड़ में आपका गठबंधन है ये आगे भी होगा, तब अजीत पवार ने कहा था कि आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि नहीं, अभी ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि साथ आने पर भी अगर रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें साइडलाइन कर दिया है। पुणे के पालक मंत्री अजित पवार ही है, लड़ाई करके उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से पालक मंत्री ली। अजित पवार पालक मंत्री है वहाँ पर पुणे के, पालक मंत्री वहाँ के इंचार्ज उनके पास है, महाराष्ट्र में जो बोलते हैं पालक मंत्री, उन्होंने लड़ के लिया कि भाई मेरा क्षेत्र है, मुझे वहां आगे चुनाव लड़ना है। और वहां अगर अजित पवार और शरद पवार हार रहे हैं, मतलब बारामती का एरिया आ गया, अगर आप ये देखेंगे तो ये बता रहा है कि चाणक्य कहना बंद कर दिया आपने शरद पवार को, शरद पवार को चाणक्य कहना बंद कर दिया है तो आपने? चाणक्य कोई बहुत लंबे समय से नहीं रहे, बहुत कांग्रेस में रहे तब रहे होंगे। अब तो देवेंद्र फडणवीस अकेला महाराष्ट्र का चाणक्य बनकर निकल